हमारे साथ बन रही है, मैथ से प्यार हो जाएगा। तो आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोनिक सेक्शन। एज द नेम इंडिकेटेड दैट कोनिक सेक्शन मींस कोन के सेक्शंस। देखो, आप जब छोटे होते हो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो सर्कल्स, 9th क्लास में पढ़ते हो सर्कल्स, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 11th क्लास की तरफ। अब 11th क्लास के अंदर सर्कल से बाहर निकले तो इलिप्स में फंस गए, इलिप्स से बाहर निकले तो फिर हम पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब में आ जाते हैं। अभी सुना तो होगा आपने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 10th में भी सुना होगा। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होता है, तब 10th के बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। तो बेसिकली ये एक पार्ट है कोन का। कोन सबको पता है, आइसक्रीम कोन, सबने आइसक्रीम खाई है। आपकी बर्थडे कैप जो होती है वो भी कोनिकल फॉर्म में होती है। तो बेसिकली कोन से सब अवेयर है। 9th क्लास में टॉपिक है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोन है उसमें। 10th क्लास में भी हमारा टॉपिक है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर भी कोन है। उसी कोन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर कट करते हैं, ध्यान रखो, कोन को अलग अलग तरीके से कट किया जाता है। कोन को अलग अलग तरीके से कट किया जाता है। कभी सीधा कट करते हैं, कभी तिरछा कट करते हैं और तिरछा कट करते हैं। तो कोन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कट करते हैं तो बनता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। क्या कोनिक सेक्शन, क्या कोनिक सेक्शन, कहां से आया? कोन से। तो आपके पास है कोन जो कोन जैसी शेप का है, सबको पता है कोन क्या होता है, मैंने बताया था आपको। अब अगर इसके पार्ट्स को, इस कोन को मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से कट करना है, किस एंगल पे कट करना है, तब कौन सी शेप बनेगी। दैट विल बी द शेप ऑफ कोनिकल सेक्शन, कोनिकल पार्ट्स ऑफ द कोन। अंडरस्टैंड? अगर हम किसी भी जो कोन है उसको सेंटर से अगर इक्वली कट करते हैं, ऐसे कहीं से भी कट कर सकते, ऐसा नहीं है कि यहां से कट करना है, कहीं से भी कट करो, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बड़ी इक्वली कट करोगे तो क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। पहले हम सर्कल डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा डायगोनल में लेके कट करते हैं इस तरह से, तो अगर इस तरह से कट किया जाता है तब उसकी फॉर्म बनती है एलिप्टिकल शेप। हमारी अर्थ की शेप कैसी है? एलिप्टिकल। पढ़ते आए हो आप बचपन से कि अर्थ एक इलिप्स शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। तो वो इलिप्स जो आपने पढ़ा है बचपन से, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं और इससे इसको सरकमफेरेंस को कट करते हुए इस तरह से अगर हम कुछ पोर्शन कट करते हैं तो वो बनता है हमारा पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला। इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट यहां पे वेरिएबल दो है, वाई और एक्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर हम थोड़ा सा और डीप जाके कट करते हैं इस तरह से तो बनता है हाइपरबोला। अभी तक नाम नहीं सुना होगा। अब तो क्या? हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपने एक चीज देखी यहां पे, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की इक्वेशन सेम है, बस माइनर सा डिफरेंस है, साइन का ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इलिप्स में और हाइपरबोला में। हाइपरबोला में माइनस साइन आता है और इलिप्स के अंदर प्लस साइन आता है। तो दीज आर द पार्ट्स, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ऑल कम्स फ्रॉम कोनिक सेक्शन। पार्ट कोन, कोन के ही पार्ट हैं। दोबारा समझ लो एक बार, अगर उसको हम विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट करते हैं सर्कल बनेगा, थोड़ा सा डायगोनल में कट करेंगे तो इलिप्स बनेगा, और थोड़ा डायगोनल जाएंगे तो जो इस तरह की शेप बनेगी दैट विल बी पैराबोला, और अगर थोड़ा हम इसको एंगल लेके कट करेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ हाइपरबोला। अब आपको समझना होगा, सर्कल की इक्वेशन एक होती है और इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस एंड इलिप्स ऑन वाई एक्सिस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। पैराबोला की 4 इक्वेशंस होती हैं, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, 4 इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। सिमिलरली हाइपरबोला की भी 2 इक्वेशंस होती है, हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस और हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह से अब आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। कई बच्चे
पढ़ लेते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पर ये आया कहां से, ये नहीं पता होता है कि ये आया कहां से इसकी ओरिजिन हुई। तो आज हमने आपको डिस्कस किया कि पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला ऑल आर द पार्ट्स ऑफ कोनिक सेक्शन। मींस कोन के ही पार्ट होते हैं, जो कोन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, उसी के ही पार्ट है, बस उसको कट करने का तरीका है, आप किस तरह से कट करते हो। गॉट इट? ओके। तो हमने अभी क्या समझा, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, कोनिक सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, कोनिक सेक्शन बना कैसे, कोनिक सेक्शन आया कहां से। अब कोनिक सेक्शन के अंदर जो पहला पार्ट था वो था सर्कल, वो हम कर चुके हैं डिस्कस अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब कोनिक सेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड PARABOLA, पैराबोला। न्यू चीज है, तो नई चीज है, आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि पैराबोला होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। आप देख सकते हो, काफी इजी है। पैराबोले की जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्स के ऊपर है। इसका उल्टा करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -4x, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर है। पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, वो पॉजिटिव y एक्स के ऊपर है। और पैराबोला की इक्वेशन नेगेटिव y एक्स के ऊपर है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स के ऊपर है, इसलिए हमने कहा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये सारी की सारी इक्वेशंस हैं। पैराबोला की 4 इक्वेशन होती हैं, समझना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई करनी है। आपसे बोला गया ये अप्लाई करोगे, गलत। आपसे पूछा गया ये, आप ये अप्लाई करोगे, गलत। तो आपको ये सिर्फ साइन और y और x का अरेंजमेंट देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है। सी, अगर नेगेटिव पे है तो माइनस में आएगी ये दोनों, और अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर y x x के ऊपर है तो y लेफ्ट में आएगा, राइट साइड में x आएगा 4ax। इसका उल्टा ही हो गया, अगर पॉजिटिव पे x इक्वल टू 4ay। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न समझ में आना चाहिए, और समझ में आते ही आपका काम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे फॉर्मुलेज होते हैं, तो वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अब हम समझेंगे पैराबोला की जो 4 फॉर्म्स हमने डिस्कस करी। अब वो 4 फॉर्म्स को के फॉर्मुलेज क्या होंगे, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी, कौन कौन से आइडेंटिटीज फॉर्मुलेज लगा के हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ वर्टेक्सेस, LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड इक्वेशन ऑफ LR इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो दीज आर द टर्म्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आप इस टेबल को अच्छे से समझ सकते हो। सी, यू कैन सी क्लियरली हमने फॉर्म्स डिनोट करी हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। और दीज आर द फॉर्मूलाज, जो भी टर्म्स आपसे पूछी जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म बन रही है। जो फॉर्म बनेगी, जो भी फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, जो भी फॉर्म हमें मिलेगी, हम सिर्फ उसी कॉलम के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो एक फॉर्मूले का पैटर्न मिलेगा आपको। देखो, y0 y0 x0 x0, जब लेफ्ट साइड में y है, लेफ्ट साइड में y है, लेफ्ट x है, x इक्वल -a a, ये सारे वर्टेक्सेस सबके 0 0 होते हैं अगर वो ओरिजिन पर है तो। a0 -a0 आपको हमने ग्राफ में अंदर b बना के दिखाया था, उसके फोकस के पॉइंट्स क्या क्या थे। तो इस बेस पर हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि हमने कौन से वाले इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करनी है तो किसके लिए क्या इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है तो क्या इक्वेशन होगी, वर्टेक्सेस सबके क्या क्या होंगे, और फोकस सबके लिए क्या क्या होगा। फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्सेस है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो दीज आर की टर्म्स। तो ये जो टेबल है एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, आपको अच्छे से सब कुछ मिलेगा इस टेबल के अंदर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप समझ सकते हो जो भी आपको पूछा जाएगा, आप इसी टेबल की हेल्प से सब कुछ बना सकते हो। तो ये था हमारा कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट पैराबोला,
और पैराबोला की चारों फॉर्म जो 4 फॉर्म्स होती हैं, पैराबोला की जो 4 फॉर्म्स होती हैं वो यही होती हैं। आई बात समझ में? अब ये तो थी हमारी वन शॉट वीडियो ऑफ थ्योरी। अब इसके आगे एक वीडियो हम आपको देंगे, उस वीडियो के अंदर इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स किस तरह से आएंगे आपके सामने, किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है, वो देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।